हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं रिगार्डिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्केनोइलेशन, जिसको हम कहते हैं एल्केनोइलेशन ऑफ बेंजीन। तो थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज alkanylation of बेंजीन। ये भी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्केनोइलेशन। बेंजीन का रिएक्शन एल्केनोइल क्लोराइड के साथ, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और COCl, in presence of AlCl3 we get alkyl phenyl ketone COR and HCl. This is alkyl, this is phenyl, तो नाम हो गया alkyl phenyl ketone। बेंजीन के H की जगह पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस एटम से जुड़ा हुआ है, उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल H R C डबल बॉन्ड O प्लस, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। नाउ वही चीज RCOCl AlCl3 Lewis acid helps in generation of electrophile। Cl को अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ ले लेगा, तो यहां भी बन गया RCO प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अगेन दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक टू पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, एक एरोनियम आयन इंटरमीडिएट देगा पहले स्टेप में, और एरोनियम आयन से प्रोटॉन निकलेगा उस सेकंड स्टेप में, तो करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्लूड्स टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप is a slow attack of electrophile over pi electrons of benzene ring to give ammonium या कार्बोनियम आयन, दिस इज पेंटाडाइनाइल कैटायन, जैसे कि हम पीछे रिएक्शंस में डिस्कस किए हैं। तो ये स्लो स्टेप है, माने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। RCO प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर गया, तो बन गया हमारे पास COR, दिस इज H, यहाँ प्लस एरोनियम या कार्बोनियम आयन, दिस इज फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप इज फर्स्ट स्टेप रैपिड elimination of
proton to give product। वही रिएक्शन यहां भी, ये हाइड्रोजन है, ये प्लस है, AlCl4 माइनस का Cl माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से यहां डबल बॉन्ड बनाएगा तो नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो एल्काइल फिनाइल कीटोन बना और HCl, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप क्या होता है बताया था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये 2 स्टेप रिएक्शंस गिविंग द प्रोडक्ट। अब एप्लीकेशन पार्ट में इससे क्या सवाल पूछे जाते हैं, हो गया। तो ये 2 स्टेप रिएक्शंस हो गया। ये बेटा अगर ये R मिथाइल है तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, अब ये प्लस है, जो यहां आएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, या इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसीटोफिनोन। अब अगर यहां इलेक्ट्रोफाइल ये बेंजोइल क्लोराइड है, मतलब ये R मिथाइल है, यही R अगर फिनाइल होता तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता वो COC6H5 डाइफिनाइल कीटोन बन जाता, जिसको हम कहते हैं बेंजोफिनोन। क्वेश्चन जो पूछा गया था हो गया। कि हाउ यू गेट प्रोपाइल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन। यहां कौन सा रिएजेंट डालें कि बेंजीन से एन प्रोपाइल बेंजीन बने। एल्काइल ग्रुप आ गया बेंजीन पे, तो अगर गलती से यहां हम लोग प्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ध्यान दो बेटा, ये Cl को निकालेगा। ऐसे केस में ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोपाइलियमाइन बना, यानी प्रोपाइलियमाइन, बट ये 1 डिग्री है। हम बताए थे एल्काइल का वो एल्काइलियमाइन अटैक करता बेंजीन के H की जगह पर जो गिवन स्ट्रक्चर का स्टेबल कार्बोनियमाइन हो। इस स्ट्रक्चर का स्टेबल कार्बोनियमाइन क्या होगा, इस सेकंड कार्बन से हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग हो जाए तो यहां ये बन जाएगा और ये जाएगा बेंजीन के H की जगह पर। तो अगर हम ये रिएजेंट डालते हैं, एल्काइलेशन करें, तो ये नहीं बनेगा। ऐसे केस में जो यहां प्रोडक्ट बनेगा H की जगह पर ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और यहां आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा,
न कि प्रोपाइल बेंजीन बनेगा। तो क्या बनेगा यहां? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हमें क्या बनाना है? बेंजीन से एन प्रोपाइल बेंजीन। बोलो क्या बनाना है बेंजीन से? एन प्रोपाइल बेंजीन। तो ध्यान देना बेटा कि नॉर्मल एल्काइल अगर है तो उसका रीअरेंजमेंट होगा टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनियमाइन। तो कोशिश ये करें कि जो बनाना है, जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसके इस H की जगह पर C डबल बॉन्ड O सोचो, माने पहले करस्पॉन्डिंग कीटोन बनाओ। तो जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है उस पर इसी रिएक्शंस में जो रिएजेंट डाल रहे हो, CH3CH2 बेंजीन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है जिसको हमने स्टार्ट दिया, तो इसको CO में कन्वर्ट करके Cl कर दो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो जब इस केस में ये Cl को AlCl3 लेगा तो इस कार्बन पर जहां स्टार है वहां प्लस आएगा। तो बन गया हमारा करेस्पॉन्डिंग कीटोन CO, CH2, CH3, कुछ भी हो यहां R। डायरेक्ट बिना रीअरेंजमेंट को सोचे अगर आपको एल्काइल बेंजीन बनाना है तो ऐसे केस में जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस कार्बन को C डबल बॉन्ड O बना करके एल्केन करेस्पॉन्डिंग एल्केनॉइल क्लोराइड ला दो। ये 3 कार्बन है तो ये क्या हो गया? 3 कार्बन का एल्केनॉइल क्लोराइड माने प्रोपेनॉइल क्लोराइड। यहां क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अब इस प्रोपेनॉइल क्लोराइड का अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन कर दें अमलगमेटेड जिंक एंड HCl के साथ, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप will be reduced into CH2 group। तो यही वाला कार्बन है, यही वाला कार्बन है, C डबल बॉन्ड O is converted into CH2 group। तो कोई भी एल्काइल बेंजीन अगर बनाना हो बेंजीन के साथ तो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। एक एल्केन वाइलेशन बाई प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइलेशन फॉलोड बाय क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ-किशनर जो भी करो। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो क्लेमेंसन का रिएजेंट ये है अमलगमेटेड जिंक एंड HCl, या दूसरा रिएजेंट डाल दो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। दिस इज reagent of Wolff-Kishner reaction। तो यहां भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप और इसमें भी बन जाएगा CO ग्रुप। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 ग्रुप में। तो यन प्रोपाइल बेंजीन। तो ध्यान देना, एल्केनॉइलेशन फॉलोड बाय क्लेमेंसन रिडक्शन विल गिव यू एनी एल्केनॉइल क्लोराइड बिना रीअरेंजमेंट, विल गिव यू एनी एल्काइल बेंजीन। इसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। एल्केनॉइलेशन करो फिर क्लेमेंसन रिडक्शन करो, मतलब ये जो एल्केनॉइल क्लोराइड है जो हमें एल्केनॉइलेशन से बन रहा है, अगर इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कर दें तो CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाए? क्लेमेंसन माने ZnHgHCl, ये अमलगमेटेड जिंक और HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें कार्बोनिल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड। ऐसे केस में C डबल बॉन्ड O ग्रुप विल बी रिड्यूस इनटू CH2 ग्रुप।
तो कोई भी एल्काइल बेंजीन अगर बनाना है बिना रीअरेंजमेंट को सोचे तो क्या करना है, बेंजीन का एल्केल वाइलेशन कर दो, जो आर यहां दिया है वो करिस्पॉन्डिंग आर लगा दो, फिर उसका क्लेमेंसन रिडक्शन कर दो जहां C डबल बॉन्ड ग्रुप इज रिड्यूस इनटू CH2 ग्रुप। तो वी कैन गेट any alkyl benzene from benzene. It includes two steps: alkane violation followed by Clemenson या Wolff-Kishner reduction. So this is Friedel-Crafts alkane violation of benzene and other electrophilic substitution reactions. तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा, मन लगा के पढ़िए और चीज़ों को समझिए।